बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रेपोजिशन की एक्सरसाइज जो है वो हल करेंगे। तो कुछ फ़िक्स प्रेपोजिशन होती हैं और कुछ नॉन फिक्स प्रेपोजिशन होती हैं। वो हम एक सेट नंबर 1 है ये प्रेपोजिशन का, जो आज की एक्सरसाइज में हम करेंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेट नंबर 2 करेंगे। अगर हम एक ही वीडियो में दोनों सेट करेंगे तो ये बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए हम 2 सेट में इसको कंप्लीट करेंगे हैं। तो ये पीपीएससी या एफपीएससी, ख़ास तौर पे जिन लोगों ने पंजाब पुलिस का टेस्ट देना है तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि आप लोगों को मुकम्मल जो है प्रेपोजिशन की एक्सरसाइज के हवाले से मालूम हो सके कि किस टाइप की प्रेपोजिशन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, क्लोथ इज़ सोल्ड डैश द मीटर। तो जो कपड़े होते हैं वो मीटर के हिसाब से सोल्ड किए जाते हैं, काटे जाते हैं, बेचे जाते हैं। तो उसके यहाँ पे जो प्रेपोजिशन आएगी वो आएगी बाय द मीटर। तो क्लोथ इज सोल्ड बाय द मीटर, तो बाय आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे हमारा क्वेश्चन है, वी रिजॉइस्ड डैश हिम बीइंग प्रमोटेड। हम बहुत खुश हुए उसकी प्रमोशन पे, तो यहाँ पे आएगा एट। तो ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, हमेशा यहाँ पे रिजॉइस्ड आएगा तो वहाँ पे एट आएगा। वी रिजॉइस्ड एट हिम बीइंग प्रमोटेड। नेक्स्ट देखते हैं तीसरे नंबर पे, इट इज़ नेचुरल इन एवरी मैन टू विश डैश डिस्टिंक्शन। तो यहाँ पे फार आएगा, तो ये भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। हमेशा विश के बाद यहाँ पे कोई इंसान ख्वाहिश ज़हर कर रहा हो तो वहाँ पे फार आएगा। तो ये याद रखने वाली चीज़ें हैं कि किसके साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है और ये फिक्स्ड होती हैं। यहाँ पे भी इस टाइप का कोई और क्वेश्चन भी बना लें तो वहाँ पे अगर विश आ जाता है तो फिर उसके साथ भी फार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ट्रूप मार्च डैश द टाउन एज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर। तो द ट्रूप मार्च थ्रू, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, करेक्ट प्रेपोजिशन आएगी थ्रू। तो जो एक फोर्स का ट्रूप है, एक मार्च करता हुआ, परेड करता हुआ एक दस्ता है, तो वो शहर के बीचों बीच से गुजरता हुआ जा रहा है, तो वहाँ पे थ्रू आएगा, थ्रू द टाउन। नेक्स्ट प्रेपोजिशन देखते हैं, ही विल कम डैश लॉन्ग। तो इसके ये नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फॉर, टू, एट, बिफोर। तो यहाँ पे आएगा बिफोर। ही विल कम बिफोर लॉन्ग। तो यहाँ पे जो बिफोर लॉन्ग इस्तेमाल हुआ है ये एज सून के तौर पे इस्तेमाल हुआ। ही विल कम बिफोर लॉन्ग, वो जल्दी ही, जल्द ही वो आएगा। ही विल कम, वो आएगा, बिफोर लॉन्ग, जल्द ही, या सून, देर होने से पहले पहले वो आ जाएगा। तो यहाँ पे बिफोर इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ही ईजली एक्सीडेड डैश द प्रेशर। तो एक्सीडेड के साथ हमेशा टू आता है, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। यहाँ पे भी एक्सीडेड का लफ्ज़ आएगा तो उसके बाद फ़ौरन टू प्रेपोजिशन आएगी। तो यहाँ पे भी टू प्रेपोजिशन है, ये याद रखने वाली चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई एम रियली एप्रीहेंसिव डैश हिज फ्यूचर। तो यहाँ पे भी ऑफ आएगा, फिक्स्ड प्रेपोजिशन आएगी, एप्रीहेंसिव के साथ हमेशा ऑफ आएगा। तो ये भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, याद रखने वाली चीज़ है। क्योंकि जो फिक्स्ड प्रेपोजिशनें होती हैं ये कहीं पे भी ये वर्ड आ जाए तो उसके साथ वही प्रेपोजिशन इस्तेमाल की जाती है। जैसा कि एप्रीहेंसिव के साथ ऑफ जो है ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, ये इस्तेमाल की जाती है। तो कहीं पे भी ये वर्ड आएगा एप्रीहेंसिव तो वहाँ पे ऑफ ही इसकी प्रेपोजिशन इस्तेमाल की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शी इज़ मोर केयरफुल डैश द टू गर्ल्स।
तो इसके साथ भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन आएगी ऑफ। तो यहाँ पे भी केयरफुल का वर्ड आएगा, उसके बाद हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन आएगी। शी इज़ मोर केयरफुल ऑफ द टू गर्ल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आई डिफर डैश यू ऑन दिस क्वेश्चन। तो आई डिफर विद यू, तो विद हमेशा वहाँ पे आएगा, यहाँ पे प्रेपोजिशन इस्तेमाल करनी हो उसके फ़ौरन बाद कोई नाम आएगा, कोई नाउन फ़ौरन आ जाए, जैसा कि आई डिफर विद यू, यहाँ पे कोई नाम होता तो उसके साथ भी विद प्रेपोजिशन इस्तेमाल होनी थी। तो इसीलिए आई डिफर विद यू, तो ये भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। यहाँ पे भी कोई दो नाउन आ जाए इकट्ठे, जैसे कि यू आ जाएगा, ही आ जाएगा, तो उनके बीचों बीच जो है विद प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगी, आई डिफर विद यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ही लायबली डैश हिज वाइफ डेथ। वो जिम्मेदार है फॉर हिज वाइफ डेथ, अपनी बीवी की मौत का जिम्मेदार है, तो यहाँ पे फॉर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस डैश हिज डिसिप्लिन्स। ही हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस डैश हिज डिसिपल्स, तो यहाँ पे ओवर आएगा, ओवर हिज डिसिपल्स, ये इसकी करेक्ट ऑप्शन है, ओवर प्रेपोजिशन यहाँ पे आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, ही इज लेबरिंग डैश अ मिस एप्रीहेंसिव। तो ये लेबर का लफ्ज़ आ गया है, तो हमेशा जो लेबर होती है या कोई वर्कर होते हैं वो किसी की अंडर काम करते हैं, तो यहाँ पे फिक्स प्रेपोजिशन आएगी अंडर। तो यहाँ पे भी कोई मज़दूर तबका या कोई वर्कर का जिक्र आएगा, तो वहाँ पे अंडर का जो प्रेपोजिशन है अंडर है वो इस्तेमाल की जाएगी, क्योंकि ये जो वर्कर वगैरह होते हैं या लेबरिंग होती है ये किसी के अंडर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिज फ्रेंड्स डिसएग्रीड डैश हिम ऑन दैट पॉइंट। तो ये देख लें, डिसएग्रीड डैश हिम, तो ये हिम आ गया है, ये नाउन आ गया है, तो इसके साथ भी फिक्स प्रेपोजिशन आ गई विद। विद जब कोई चीज़ किसी के साथ मिलाई जाए तो वहाँ पे विद का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि हिज फ्रेंड्स डिसएग्रीड विद हिम, तो उसके साथ वो नाराज़ है, उसका फ्रेंड उसके साथ नाराज़ है, तो यहाँ पे विद आएगा फिक्स्ड प्रेपोजिशन। तो यहाँ पे भी कोई चीज़ किसी के साथ मिलाई जा रही हो तो वहाँ पे विद आएगा, फिक्स्ड प्रेपोजिशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, ई एक्सीडेड डैश माई रिक्वेस्ट। तो फिर ये एक्सीडेड का वर्ड आ गया, तो एक्सीडेड के साथ जो है ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन इस्तेमाल की जाती है टू। पहले भी एक दफ़ा आ चुका है एक्सीडेड, तो उसके साथ भी टू का इस्तेमाल किया गया, तो यहाँ पे भी एक्सीडेड का वर्ड आएगा, उसके फ़ौरन बाद टू प्रेपोजिशन इस्तेमाल की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ही यील्डेड ई डैश सुपीरियर फोर्स। तो यहाँ पे यील्डेड का वर्ड जाया जाएगा यील्डेड, तो उसके बाद भी फ़ौरन जो है टू प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया जाएगा, ये भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, ही यील्डेड टू सुपीरियर फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। फ्लोर इज़ कवर्ड डैश कारपेट। तो फ्लोर किसके साथ, कारपेट के साथ कवर हुआ है, तो इसके साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन आ जाएगी विद। यहाँ पे भी कोई चीज़ कवर की गई हो तो उसके साथ हमेशा विद प्रेपोजिशन आएगी, तो हमेशा याद रखने वाली चीज़ है, कवर्ड के साथ भी विद प्रेपोजिशन आती है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट डज इट मीन इफ़ यू ड्रीम डैश माउंटेन। अबाउट माउंटेन, किसी के मुतल्लिक कोई ख्वाब देखना तो वहाँ पे अबाउट आएगा, अबाउट प्रेपोजिशन आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही वॉज मैरिड डैश हिज सिस्टर। तो मैरिड के बाद भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन आती है टू, ही वॉज मैरिड टू हिज सिस्टर, तो याद रख ली, मैरिड के बाद भी हमेशा टू प्रेपोजिशन फिक्स्ड प्रेपोजिशन है,
ये इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आई एम ऑफर्ड डैश अ होस्ट। तो ऑफर्ड के साथ भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन इस्तेमाल की जाती है ऑफ। आई एम ऑफर्ड ऑफ अ होस्ट, टू अ होस्ट नहीं आएगा यहाँ पे, ऑफ अ होस्ट आएगा, तो ये भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई विल अबाइड डैश योर इंस्ट्रक्शन। आई विल अबाइड बाय योर इंस्ट्रक्शन, तो ये भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। अबाइड के फ़ौरन बाद हमेशा बाय प्रेपोजिशन इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु लाफ्ड डैश मी, हु लाफ्ड एट मी। तो लाफ्ड के बाद बहुत मशहूर प्रेपोजिशन है, लाफ्ड के बाद हमेशा एट जो है ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, इस्तेमाल की जाती है। ये कई दफ़ा क्वेश्चन जो है लाफ्ड के हवाले से प्रेपोजिशन का जो क्वेश्चन है ये कई दफ़ा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ही विल बी गेटिंग डैश द ट्रेन इन 10 मिनट्स। तो इसके साथ इनटू आएगा। इनटू जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर हरकत करती हुई दाखिल होगी तो उसके साथ इनटू जो है प्रेपोजिशन इस्तेमाल की जाएगी। जैसा कि ये 10 मिनट तक वो ट्रेन के अंदर चला जा रहा होगा, तो यहाँ पे इनटू प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगी क्योंकि वो हरकत करता हुआ ट्रेन के अंदर जाएगा। जैसा कि पानी के अंदर जब कोई चीज़ दाखिल होती है तो वो भी वहाँ पे भी इनटू का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, प्रेपोजिशन इनटू इस्तेमाल की जाती है। तो ये चीज़ याद रखने वाली है कि जब कोई चीज़ हरकत करती हुई किसी चीज़ के अंदर दाखिल होती है तो उस वहाँ पे इनटू प्रेपोजिशन इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इट इज़ अ हाउस डैश 2 स्टोरीज। तो यहाँ पे हाउस आ जाएगा, कोई मंजिला इमारत होगी तो वहाँ पे ऑफ, ओ डबल एफ वाला ऑफ जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा प्रेपोजिशन के तौर पे। इट इज़ अ हाउस ऑफ 2 स्टोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, देयर इज़ नो हेयर डैश हिज हेड। तो यहाँ पे ऑन प्रेपोजिशन आ गई, ऑन हिज हेड, उसके सर पे बाल नहीं है। तो जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर टच करती हुई रखी जा रही हो तो वहाँ पे ऑन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ऑन द टेबल, ऑन द हेड, तो ये सर के ऊपर बाल होते हैं टच करते हुए, तो वहाँ पे ऑन का इस्तेमाल। जब कोई चीज़ किसी चीज़ को टच करती हुई उसके ऊपर पड़ी हो तो वहाँ पे ऑन का जो प्रेपोजिशन ऑन है वो इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द ट्रेन केम डैश 9 o'clock। तो जहाँ पे टाइम का जिक्र हो, क्लॉक का जिक्र हो, तो वहाँ पे हमेशा एट प्रेपोजिशन है, ये भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन, एट प्रेपोजिशन इस्तेमाल की जाती है। बहुत मशहूर क्वेश्चन है प्रेपोजिशन के हवाले से। द ट्रेन केम इन डैश 9 o'clock, एट 9 o'clock, तो ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। तो ये था हमारा सेट नंबर 1 प्रेपोजिशन के हवाले से। तो इसमें से कुछ फिक्स प्रेपोजिशन होती हैं और कुछ नॉन फिक्स होती हैं जो तब्दील होती रहती हैं, क्वेश्चन के हिसाब से वो लगानी पड़ती है। तो जो फिक्स प्रेपोजिशन होती हैं वो याद रखने वाली होती है, कौन से वर्ड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन हमेशा के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये बहुत याद रखने वाली चीज़ होती है। किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रेपोजिशन के हवाले से काफ़ी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशनें होती हैं याद करने के लिए। तो ये याद करने के लिए इनकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी होती है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप लोग प्रेपोजिशन के हवाले से ज़्यादा जानेंगे, पहचानेंगे, तो फिर आप लोगों को क्वेश्चन हल करने में आसानी होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये हमारा सेट नंबर 1 जो है प्रेपोजिशन का, बहुत सेट नंबर 1 के हवाले से मुकम्मल जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड की है तो इसकी अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर आप लोग मज़ीद इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को हमारी हर नई आने वाली वीडियो
हमारे चैनल पे उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन फौरी आप लोगों तक पहुंच सके। तो उम्मीद करता हूं सब दोस्तों को हमारी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम।